हसन भाई, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस फॉर योर Thank you. 5 विकेट हॉल। जो आपने बात की रिहैब की और फिटनेस की, तो अभी जब आप वापस आए हैं तो कोचिंग स्टाफ के साथ ऐसी कोई बात हो रही है कि अब कैसे रोटेशन रखनी है, कैसे कंटिन्यूस मैचेस खेलने हैं और वर्कलोड को मैनेज रखना है ताकि बॉडी फिट रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये उनके प्लान में है और मेरे साथ ये बात बिल्कुल हुई है टीम मैनेजमेंट की, जो माइक हैं और जो हमारे कैप्टन है सलमान अली आगा, बिल्कुल हुई है कि हम जो है वो रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल होगी और हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है अपने फास्ट बॉलर को स्पेशली जो है वो हम फ्रेश रख सकते हैं। सो लेट्स सी इन फ्यूचर के किस तरह हम जो है इसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं और आई थिंक ये तभी हो सकता है जब आपके पास आपका बेंच स्ट्रॉन्ग हो, और बेंच स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उन्हीं 15 लड़कों को, उन्हीं 20 लड़कों को जो है वो कैरी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक टूर करा के बिजनेस क्लास में और उसके बाद जो है वो उसको आपने टाटा बाय बाय कर दिया। नए T20 सेटअप का हिस्सा है जहां पे आज एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान ने पहले 2 विकेटें गंवाने के बाद भी 200 रन तक पहुंचा और किसी भी ऐसे बैटर ने 35 से ज़्यादा बॉल्स भी नहीं खेली थी। तो क्या समझते हैं जो नया जो कोचिंग स्टाफ आया है, जो नया सेटअप आया है, उसने क्या ऐसी चीज़ फूंकी है जो इतनी ज़बरदस्त से परफॉर्मेंस नज़र आई है और ये डिफरेंस जो आज के मैच में नज़र आया? देखिए मैसेज वाज वेरी वेरी क्लियर और जो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू सेटअप इन द वाइट बॉल और कैप्टन भी चेंज हैं, बहुत सारे नए चेहरे भी आपको देखने को मिले होंगे प्लेइंग 11 में, तो मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली चेंज है। सिंपल प्लान था कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। आई नो आप लोग शायद इस वर्ड से जो है बोर हो गए होंगे, मॉडर्न डे, बट हम ऑब्वियसली अगर आपने कोई मेगा वर्ल्ड जीतने, आपने सीरीज़ जीतनी है तो हमें उनसे बेहतर होना पड़ेगा जो लोग जो आज टीमें जो हैं वो 200 रन्स कर रही हैं। आई थिंक T20 में अभी जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह की छोटी बाउंड्रीज़ हैं, 200 जो है वो पार स्कोर है और हमने अभी PSL में भी देखा है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा जो है वो 200 रन्स हुए हैं इस साल। तो जो प्लान है वो बहुत क्लियर है, पॉजिटिव इंटेंट जो है वो खेलना है। तो आई थिंक उसी प्लान की वजह से, उसी जो एक मैसेज था, एंड क्रेडिट गोज़ टू ऑल द टीम के उन्होंने उस मैसेज को अच्छे तरीके से सुना और अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ किया है कि इवन के 2 ओवर में 2 विकेट से, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमने 201 रन बनाए। तो आई थिंक अगर इन्हीं चीज़ों का हम पकड़ के रखेंगे और इसी अप्रोच के साथ हम खेलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो की टीम जो है वो फ्लाई करते हुए नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह। आपने अपने T20 कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की है आज। पाकिस्तान को जीत की बहुत अशद ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी देर से शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस नज़र आ रहे थे और काफ़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कोई मैच जीत नहीं पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुफर टूटा खुदा करके। मैनेजमेंट चूँकि नई आई है, आप लोग कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि फॉरनर हैं उनके साथ लड़के जो हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं और इस जीत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कोई प्लान दिया है? देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात किया। हम लोगों को भी रियलाइजेशन है कि हमारे जो फैंस हैं वो थोड़े बहुत नाराज़ हैं हमसे, तो हमारा एक बहुत क्लियर एक मीटिंग हुई है कल जो है आफ्टरनून में कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और हमने किस तरह जो है वो फैंस को जो है वो अपनी तरफ लेके आना है। तो आई थिंक वो आज आपने देख लिया होगा कि जिस पॉजिटिव इंटेंट में, अगर आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, इवन कि अपार्ट फ्रॉम माय बॉलिंग और दूसरे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया। शादाब ही गॉट मैन ऑफ द मैच, एंड जिस तरह की फील्डिंग हुई है, तो आई थिंक वो इंटेंट जो है वो पॉजिटिव इंटेंट जो है वो नज़र आई है एंड वी शुड कैरी दिस इंटेंट। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए। ओबियसली हम लोग ही पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और हमें ही मैचेज जो जितवाने पड़ेंगे। रिगार्डिंग मैनेजमेंट, देखें अभी पहला मैच था उनका, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ उनको आए हुए। सो लेट्स सी के कहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट। ओबियसली न्यू सेटअप है, फेलियर्स भी होंगे और हम लोग कंप्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहते कि पहली जीत हो गई है और ओबियसली हमारा घर भी है यहाँ पे। वी वांट टू विन द टाइटल्स फॉर द पाकिस्तान और उसके लिए जो है वो हमें मिलके जो है वो काम करना पड़ेगा और फेलियर्स में जो है वो हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी। इसमें ऐड कर दीजिएगा कि आप समझते हैं कि बांग्लादेश के चूँकि नए लड़के थे और ये एक थोड़ा सा आसान हदफ था अगर उनकी टीम पुराने लड़के होते, और क्या आप समझते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स बांग्लादेश थोड़ा सा आसान हदफ था? विन इज़ विन, चाहे आप किसी से भी जीतें। आई थिंक जीत जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर इन्हीं टीम से हारते हैं तो क्रिटिसाइज़ भी होता है। तो आई थिंक विन इज़ विन एंड हमने ओवरऑल जो है वो डोमिनेट किया है। आई थिंक आई एम नॉट गोना से कि वो टीम जो है वो उनकी लोअर रैंकिंग की टीम है और ये और वो, और हमारे भी नए लड़के थे। बट मेरे लिए अगर मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका इंटेंट क्या है, आप किस वे में जो है वो लेते हैं। क्योंकि हम लोग USA से भी हारे थे
तो अगर उनसे जीत जाएँ तो फिर लोग कहते हैं कि ये छोटी टीम है, हार जाए तो फिर वो आपने कुफर वाली बात की है ना, फिर कुफर शुरू हो जाता है. सो विन इज़ विन. तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट एंड